हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त की उनकी बल की बात है। हम कर रीडिंग हमारे सामने है टैरो और लगा तो हम ओरेकल भी ले लेंगे। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत एंड यहाँ पे हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। एंड यस, आपके परिस्थिति के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, इस बात का खास ध्यान रखें। ठीक है, सो हमें यहाँ पे कुछ कार्ड्स मिले हैं। क्या है वो? देखो, पहला कार्ड जो मिला है वो है द लवर्स। ठीक है, एज यू कैन सी, अगर हम बात करते हैं द लवर्स की, तो ये पर्सन आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता है कि आपको चाहता ज़रूर है। ठीक है, मतलब आप दोनों के बीच चाहे कोई स्ट्रेस हो, तनाव हो, कोई इशू हो, लेकिन ये पर्सन फिर भी आपको चाहता है। जो असल बात है वो ये है कि क्या आप इनकी चाहत को स्वीकार करते हो। ठीक है, अब देखो ये चीज़ जो है ना वो कुछ बातों को लेके हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी अलग अलग हो जाती हैं हर एक व्यक्ति के हिसाब से। ठीक है, कैसे तो जानते हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं थोड़े से गुस्सैल होते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं वो एकदम से शांत होते हैं और हर कोई अपने लवर से, अपने साथी से कुछ एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई या फिर कोई व्यक्ति ने ज़्यादा गुस्सा दिखाया या फिर वो बहुत ही शांत रहे, आपकी साइड नहीं ली, तो कई बार डिसअपॉइंटमेंट सामने आती है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति दिखाता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका आपके ऊपर कोई प्यार नहीं है। ये पर्सन आपसे प्यार करता है, बस उसके दिखाने के तरीके अलग अलग। कुछ लोग जो होते हैं वो सेलिब्रेशन करते हैं ज़ोर शोर से कि देखो ये हमारी एनिवर्सरी है या फिर इट्स वैलेंटाइंस डे। और कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत शांत तरीके से चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं, कुछ लोग हक जताते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी बातें आती हैं। अच्छा, ये मैं किस लिए कह रहा हूँ? बिकॉज हमें सेकंड जो कार्ड मिला है वो है सिजोफ्रेन। ठीक है, देखो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस पर्सन के कुछ सिचुएशंस के आगाज हमें यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, मतलब मान लो अगर कुछ चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है तो शायद उसके अलग अलग मतलब यहाँ पे निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके सामने ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बन जाता है। ठीक है, या फिर हग्स एंड किसेस करते हो कि पर्सन को आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक बातें, या फिर ये एक थोड़ी सी लिमिट क्रॉस करता है, हद क्रॉस करता है, या फिर जब कम्युनिकेशन की बात आती है, कांटेक्ट की बात आती है, तो इस समय नहीं दिखता और बस आपको कांटेक्ट करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि इस पर्सन ने खुद के ऊपर थोड़ा काबू पाना चाहिए और ये पर्सन अगर काबू नहीं पा रहा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, देखो मे बी आपको ये पर्सन हद से ज़्यादा पसंद है, आपको ये पर्सन काफ़ी अच्छा लगता है। तो हर व्यक्ति में हमें कुछ अच्छाई और बुराई दिखती है। ठीक है, मतलब ऐसी कुछ बातें जिनको हम सराहते हैं और ऐसी कुछ बातें जिनको हम चाहते हैं कि वो और बेहतर हो सकती है ना। एंड इसी को लेके पर्सन जो है वो क्लैरिफाई करना चाहता है कि ये उनके ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ठीक है, मतलब अगर आप उनको अपनाते हो तो उनके गुण और दोषों के साथ आप उनको अपनाओ। ठीक है, ये वो बात आपसे कहना चाहते हैं, बिकॉज हर व्यक्ति में हमें कुछ ना कुछ गुण और कुछ ना कुछ दोष तो मिलेंगे ही। ठीक है, बाकी ये डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली आप दोनों की चॉइस क्या होती है। जैसे कि मामला आपने कई कपल देखे होंगे कि भी वो कोशिश करते हैं लेकिन परिस्थिति साथ देती है, नहीं देती, फैमिली क्या करती है, फाइनेंस क्या होता है, वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आती है। देखो नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है ऑर्डिनरीनेस। ठीक है, देखो ये पर्सन आपको बस एक चीज़ बोलना चाहता है कि दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू। ठीक है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, बस वो चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में सामान्य रूप आ जाए, मतलब मे बी आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, मे बी आपके लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन अगर आप उससे खुश नहीं हो, अगर आप एक बहुत ही सामान्य ज़िंदगी चाहते हो जैसे कि किसी भी लवर की ज़िंदगी होती है, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो शायद आपसे हाँ में जवाब दे या फिर ना भी। ठीक है, देखो ये कम्प्लीटली उनके अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ये पर्सन आपको कह सकता है कि देखो इसमें क्या बुराई है अगर मैं आपके लिए इतनी सारी चीज़ें करता हूँ, है ना। तो देखो प्यार जताने का तरीका हर एक का अलग अलग होता है, हालांकि आपको भी अधिकार है कि आप इस चीज़ को किस एंगल से देखते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पर्सन जो है वो सही है या फिर गलत है, तो आप तुरंत उसके बारे में इनसे बात कर सकते हो, वार्तालाप कर सकते हो। उसके बाद आप जो है
वो डिसीजन ले सकते हो। देखो यहाँ पे है बियॉन्ड इल्यूजन। आई थिंक ये पर्सन आपको एक चीज़ बताना चाहता है कि जो भी आपको दिख रहा है ना, ये बियॉन्ड इल्यूजन है। मतलब आप जो अब आपकी तरफ से जो इनको मैसेज आ रहा है वो अलग है, और इनकी तरफ से जो आपको मैसेज आ रहा है वो अलग है। ठीक है, आई थिंक आपको बोलना चाहते हैं कि जब आप कहते हो कि एक सामान्य लाइफ चाहिए वगैरह, तो क्या ये एक दिखावा नहीं है? बिकॉज हर एक की ज़िंदगी अलग अलग होती है है ना? जैसे कि मान लो आपकी किसी फ्रेंड की शादी हुई है, ठीक है, अब शादी के बाद उन दोनों के साथ क्या क्या होता है, वो दोनों अपने साथ खुश है नहीं है, आपको नहीं पता। हालांकि जब आप अपने दोस्त से मिलते हैं तो आप वही देखते हैं जो आपका दोस्त आपको दिखाना चाहता है, जैसे कि भाई चेहरे की स्माइल, है ना? बाकी तो आप उसके मन को तो पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल वही बात ये पर्सन कह रहा है कि आप जो इस पर्सन को देख रहे हो ये रियल पर्सन है, ठीक है? और सिर्फ किसी को दिखाने के लिए पर्सन जो आपके साथ झूठ व्यवहार नहीं करना चाहता, ठीक है? हालांकि आप इनको कहना चाहते हो कि ये जो व्यवहार है, जिसमें थोड़ी सी उद्दंडता आती है, थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, थोड़ा सा गुस्सा आता है, या फिर ओवर रोमांटिसिज्म आता है, शायद आप उससे खुश नहीं हो और आप इसको कंट्रोल करने के लिए कहना चाहते हो। जैसे कि इनके लिए भी ये थोड़ा सा मुश्किल है अपनी आप को कंट्रोल करना, वैसे ही आप कहना चाहते हो कि भाई आपके लिए भी मुश्किल है ये सब सहना, ठीक है? तो एक तरह से आप भी अपनी जो बात है वो इनके सामने रखना चाहते हो। तो यहाँ पे मिला है द मिजर। देखो, आप एक चीज़ इनको बोल रहे हो और ये पर्सन भी बोल रहा है कि हाँ, शायद इनके इस व्यवहार से आपको तकलीफ होती है, ठीक है? मतलब ये पर्सन इस बात को समझता है कि आपके इस मतलब इस पर्सन के इस स्वभाव के कारण कई बार आपको तकलीफ हो चुकी है, ठीक है? सो ये बात माननी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि ये पर्सन जो है वो कई बार खुद को दोष देता है और कहता है कि भाई हाँ, मेरी वजह से चीज़ें ऐसी होती है, लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं होता। अगर इस व्यक्ति को समझ में आता है कि भाई कुछ गलतियाँ इसकी खुद की हैं, इसने उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो ये उसने सच में अपने दिल पे लेने की ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पे है रीबर्थ। तो आई थिंक बात यहाँ पे आ रही है कि इस पर्सन ने अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है? कि भाई क्या करने से फाइनली आपका रिश्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा? क्या करने से आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही ज़बरदस्त वापसी हो सकती है? देखो, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो ये इसलिए बिकॉज आपने एक दूसरे को देखा है, समझा है। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भाई आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाएं। लेकिन जैसे जैसे आपने साथ निभाया है और वैसे वैसे ये पर्सन जो है, या फिर आप दोनों ही इवॉल्व होते गए हो, या फिर ज़िंदगी में और रिश्ते में आगे बढ़ते गए हो, वैसे वैसे आपके बहुत सारे जो एंगल्स है वो एक दूसरे के सामने आने लगे, ठीक है? जैसे कि मान लो आप कहीं किसी जगह पे जॉब के लिए जा रहे हो, तो आप अपना बेस्ट देना चाहते हो, है ना? कि भाई बस जो इंटरव्यूअर है उसके सामने आपकी बस वही बातें दिखे जो आप देख उनको दिखाना चाहते हो। लेकिन जैसे ही आप किसी जगह पे काम करना शुरू करते हैं, चाहे कुछ महीने हो जाए, कुछ साल हो जाए, तो फिर आपकी बहुत सारी बातें वहाँ पे सामने आती हैं, चाहे फिर आप कितनी भी कोशिश करें उसको होल्ड ऑन करने की, है ना? वही बात यहाँ पे आ रही है। देखो, आप इस व्यक्ति को एक चीज़ बोल रहे हो और ये बात है कि यहाँ पे कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप मानते हो कि एक जो पैरामीटर होता है रिश्ते का, कि भाई आपने एक दूसरे के साथ कितना समय बिताया है, या फिर क्या आप एक दूसरे के साथ खुश है, या फिर आपके रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई, तो आप इस बात को जानते हो और कह रहे हैं कि भाई हाँ, इन सब से हम गुजर चुके हैं। मतलब उसमें आप इनको दोष नहीं देते कि चलो ठीक है भाई, कुछ बातें ऐसी हुई वैसे हुई, लेकिन अब हम जिस एंगल में बढ़ रहे हैं ना आगे, उसके लिए हमारा कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एट द एंड हमने कहना चाहिए कि हाँ भाई, तुम्हारे आने से मैं खुश हूँ और मेरे आने से तुम खुश हो, और हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा कर रहे हैं जिससे कारण हमें खुशी मिले, ठीक है? देखो, आप इनके सामने एक चीज़ रख रहे हो जो कि हिम्मत। आई थिंक आप इनको एक लिमिट या हद में रहने की हिदायत देना चाहते हो, ठीक है? अभी इसके लिए भी अगर ये पर्सन मान लो बार बार आपसे ब्रेकअप करता है और फिर बात करे, तो शायद आपको ये बात पसंद नहीं आती। आप भी इनको कहते हो कि अगर आपको प्यार है तो रिश्ता निभाओ, और अगर प्यार नहीं है तो रिश्ता तोड़ने के बाद दोबारा से रिश्ते की शुरुआत मत करो, ठीक है? साथ में यहाँ पे एक चीज़ आती है कि भाई आप इनसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, ठीक है? ये आपके लिए। बाकी लोग, बाकी लवर्स क्या करते हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, या फिर इस पर्सन के एक्सेस कैसे थे, इससे आपका कोई लेना देना
नहीं है ना? यहाँ पे बस एक बात आती है जो कि है पेशेंस। शायद ये पर्सन भी आपको कहना चाहता है कि भई आपको थोड़ा-सा समय देने की ज़रूरत है और आप भी इनको कहते कि भी आप भी समय दे दो, ठीक है? तो अगर इस समय रहते आप एक-दूसरे के भीतर कुछ बदलाव देख पाते हैं, जो कि अपने आप को चाहते हैं तो काफ़ी बढ़िया है। वरना फिर यहाँ पे आपको शायद एक छोटी-मोटी एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके कारण इस पर्सन को समझ में आ जाए कि हाँ भई, हमें एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करने की सख्त ज़रूरत, ठीक है? सो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।